जय गुरुदेव। विचार करें, एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच बड़ी कील लग गई। चलने से और अधिक अंदर चली गई। बैल पैर से लंगड़ा रहा है। हाली को लगा कि झटका लग गया है, नस चढ़ गई है, चलने से ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नस पर नस चढ़ जाती है तो बैल चलते चलते ठीक हो जाता है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। सारा दिन बैल हल में चला, घर तक आया तो पैर को कठिनाई से पृथ्वी पर रख पा रहा था। धीरे धीरे चल पा रहा था। घर पर आते ही बैठ गया। चारा भी नहीं चरा। आँखों से आंसू निकल रहे क्योंकि दर्द अधिक था। सुबह बैल उठा ही नहीं, लेट गया। पैर पर सूजन अधिक थी। गांव से पशुओं के डॉक्टर बुलाया। पुराने समय की बात है, उस समय ऐसा ही इलाज होता था। डॉक्टर ने देखकर बताया कि इसके घुटने में बाएं है। पुराने गुड़ को कूटकर नरम करके पट्टी बांधो, ठीक हो जाएगा। कील लगी थी खुर में। पैर के नीचे वाले हिस्से में उपचार हो रहा था घुटने का। लगभग 1 महीने ऐसा चला। एक दिन घर के आदमी ने देखा कि बैल के तरवे में खुर के बीच में से मवाद निकल रहा है। उसको साफ किया तो पाया कि कील लगी है। किसी औजार से कील निकाली, तब 1 सप्ताह में बैल ठीक हो गया। पेट भर चारा खाया पिया। जब ये प्राणी मानव शरीर में था तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि एक दिन मैं बैल बन जाऊंगा। अब बोलकर भी नहीं बता पा रहा था कि दर्द कहाँ पर है। कबीर जी ने कहा कि कबीर जीव्या तो ही भली जो रटे हरि नाम, ना तो काट के फेंक दियो मुख में भलो न चाम। जैसे जीभ शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, यदि परमात्मा का गुणगान तथा नाम जाप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता तो व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान से कोई किसी को कुवचन बोलकर पाप करता है। बलवान व्यक्ति निर्बल को गलत बात कह देता है, जिससे उसकी आत्मा रोती है, बद्दुआ देती है। बोलकर सुना नहीं सकता क्योंकि मार भी पड़ सकती है। ये पाप हुआ। फिर किसी की निंदा करके, किसी की झूठी गवाही देकर, किसी को व्यापार में झूठ बोलकर, ठगकर अनेक प्रकार के पाप मानव अपनी जीभ से करता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि यदि जीभ का सदुपयोग नहीं करता है, यानी शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्मा का गुणगान यानी चर्चा नहीं करता, धार्मिक सद्ग्रंथों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम पर जाप स्मरण जीभ से नहीं करता तो उसे काट कर फेंक दो। कोरे पाप इकट्ठे कर रहा है। जीभ को काटने को कहने तो मात्र उदाहरण है, जो सतर्क करने को है। कहीं जीभ काट कर मत फेंक देना। अपने शुभ कर्म, शुभ वचन शुरू करना। यदि राम नाम व गुणगान नहीं कर रहा तो पवित्र मुख से इस जीव के चाम को रखना अच्छा नहीं है। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में सन 1970 से विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जिस कारण से दिनों दिन परमात्मा से दूर होता जा रहा है। उतनी ही गति से मानव के दुख निकट आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति के सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इसका मुख्य कारण है। एक पिता नौकरी पर गया। बच्चों की आशा थी कि पिताजी आएंगे, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएंगे। पिताजी आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़कर लिपटते हैं, प्यार करते हैं। जिन बच्चों का पिता नशा करता है उनके घर में कलह का होना स्वाभाविक है। बच्चे भयभीत रहते हैं। उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाते। वो घर नरक समान हो जाता है। आज जो शराब पीकर मस्त है, उनकी इज्जत समाज में नहीं होती।
अगले जन्म में वो व्यक्ति कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली का पानी पिएगा, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट पर कष्ट उठाएगा। इसलिए सर्व नशा का व बुराई त्याग कर इंसान का जीवन जियो। सभ्य समाज को भी चैन से जीने दो। एक शराबी अनेक व्यक्तियों की आत्मा दुखाता है। पत्नी की, पत्नी के माता पिता की, भाई बहनों की, अपने माता पिता, बच्चों की, माई की, भाई की आदि की केवल 1 घंटे के नशे में धन का नाश, इज्जत का नाश, घर के पूरे परिवार की शांति का नाश कर दिया। क्या वह व्यक्ति भविष्य में सुखी हो सकता है? कभी नहीं। नरक जैसा जीवन जिएगा। इसलिए विचार करना चाहिए, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिए। किसने देखा है कि अगले जन्म में क्या होता है? उदाहरण के लिए, एक समय एक अंधा व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। आगे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि हे सूरदास जी, इधर मत जाओ, ये रास्ता भयंकर जंगल में जाता है। खूंखार चीते, शेर आदि जानवर रहते हैं, आप लौट आइए। यदि अंधे ने नशा नहीं रखा होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। यदि नशे में है तो कहेगा कि किसने देखा है कि जंगल में भयंकर शेर, चीते, सर्प आदि जानवर रहते हैं, और ये कहकर अपने पथ पर बढ़ जाता है। अंधे को दिखाई नहीं देता और आँखों वालों की बात पर विश्वास नहीं करता तो उसको कौन से तरीके से समझाया जाए? यदि नहीं मानता है तो उसकी वही दशा होगी जो आँखों वाला बता रहा था। शेर मार डालेंगे, चीते खा डालेंगे। इसी प्रकार संत जन आँखों यानी ज्ञान नेत्र वाले होते हैं। उन्होंने हमें बताया है जो ऊपर वर्णन किया गया है। हम ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। यदि हम संतों की शिक्षा पर विश्वास करके रास्ता नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो ऊपर बताया गया है। नर से फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरने जाए। कुछ व्यक्ति तो यहाँ तक कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। उनसे निवेदन है कि गधा बनने के पश्चात आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा। इस प्रकार के प्रवचन सत्संग में सुनाए जाते हैं। वो शराबी भी सत्संग में बैठा था क्योंकि घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। कुछ देर बाद नशा उतर गया और सब सत्संग सुनना पड़ा। उस दिन के पश्चात उस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी और कोई नशा नहीं पिया। दीक्षा ली, पूरे परिवार को दीक्षा दिलाई तथा सत्संग में आए हुए कुछ भक्त सुबह गांव से बाहर घूमने के लिए गए तो रास्ते में उस व्यक्ति एयरपोर्ट वाले का घर था। गली में उसकी माताजी खड़ी थी। उसने कहा कि महाराज जी चाय पीकर जाना। गांव के भक्त ने बताया कि इनके घर अवश्य चलो, उजड़ा पड़ा है। ये परिवार साधु संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। हम सब उनके घर चले गए। हम कुल 5 जने थे। चारपाई आंगन में डाली थी। मई का महीना था, वृक्ष की छाया थी। उसकी माताजी ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी चाय बना। उसी बेटी ने चूल्हे में आग जलाकर डेगची में पानी डालकर चाय बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद हमने कहा कि चाय शीघ्र लाओ, हमने घूमने जाना है, पर किसी अन्य गांव में सत्संग के लिए जाना है। परंतु फिर भी वो बेटी डेगची के नीचे आग जला रही थी। दोबारा कहा तो वो रोने लगी। गांव का भक्त उठकर गया तो पता चला कि घर पर चीनी नहीं है, न चाय पत्ती है और न दूध है। उस व्यक्ति की माताजी भी रोने लगी। कहा कि उजड़े पड़े हैं महाराज, बचा सको तो बचा लो। वो व्यक्ति दीक्षा लेकर भक्त से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। कुछ दिन पश्चात हम दिल्ली में ही पंजाब खोर गांव में सत्संग कर रहे थे। वहाँ पर वह व्यक्ति अपनी माता तथा पत्नी 3 बेटियों को कार में बैठाकर सत्संग में लाया। पहले एक टूटी सी मोटरसाइकिल थी। सब बच्चों ने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। कह रहे थे कि पिताजी अब मम्मी के साथ कभी नहीं लड़ते, सब तनख्वाह दादी को देते हैं।
हम तो स्वर्ग में रहने लगे। दादी जी बोली कि उस दिन आपके ऐसे दर्शन हुए कि हम तो उजड़े बस गए। मैंने कहा कि माई, तेरा बेटा बुरा नहीं था, इसने ये अच्छे विचार कभी सुने ही नहीं थे। यदि पहले से ये विचार सुनने को मिल जाते तो ये बुराई करता ही नहीं। ये सब परमेश्वर कबीर जी की कृपा है जो उस दिन से ये सत्संग में आ गया और इसकी आत्मा का मैल साफ हो गया। आपका परिवार नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास कर रहा है। परमात्मा की मर्यादा में रहना, कभी कष्ट नहीं आएगा। भक्ति करते रहना, कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग से मानव उद्धार होकर विश्व में शांत आपसी प्रेम बढ़ाता है। सत्संग विचार अवश्य सुनो, पढ़े भक्त मर्यादा। इसलिए पूज्य पंकज जी महाराज जी कहते हैं कि अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाएं। जब बच्चों को सत्संग में लाओगे, सभी लोगों को तो सत्संग वचन जब उनके कान में पड़ेंगे, अंतर जहन में जाएंगे तो उनके विचार बदलेंगे। उनके विचार बदलेंगे तो ऐसा कोई खुराफात नहीं करेंगे जिससे घर उजड़ जाए, परिवार उजड़ जाए, समाज उजड़ जाए। संत हमेशा दयालु होते हैं। वो जीव के कल्याण के हित ऐसे ही वचन सुनाते हैं। जो वचन उनके पकड़ लेता है, अपना काम बना लेता है, तो उसका जन्म ना मरना छूट जाता है। जय गुरुदेव।